तो दोस्तों आज है मेरे पास Redmi Note 10 और Redmi Note 9 Pro और मैं यहाँ करने जा रहा हूँ इन दोनों ही डिवाइसेस के बीच एक फुल कंपैरिजन। देखते हैं Redmi Note 10 और Redmi Note 9 Pro में आपको क्या क्या डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। सबसे पहले प्राइसिंग की बात करें तो Redmi Note 10 में आपको मिलते हैं दो वेरिएंट। पहला आता है 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ जिसका प्राइस है 12,000 रुपये। दूसरा वेरिएंट आता है 6GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ जिसका प्राइस है 14,000 रुपये। वहीं Redmi Note 9 Pro में भी आपको मिलते हैं दो वेरिएंट। पहला आएगा 4GB रैम 64GB इंटरनल मेमोरी के साथ जिसका प्राइस है 13,000 रुपये। दूसरा वेरिएंट आएगा 4GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ जिसका प्राइस है 14,000 रुपये। यानी कि अगर दोनों ही डिवाइसेस के सेम वेरिएंट को कंपेयर करें तो लगभग 1,000 रुपये महंगा है Redmi Note 9 Pro। तो चलिए अब इस कंपैरिजन में आगे बढ़ते हैं डिज़ाइन की तरफ। दोस्तों बात करें Redmi Note 9 Pro और Redmi Note 10 के डिज़ाइन के बारे में तो कुछ ये डिज़ाइन आपको यहाँ देखने को मिलता है। दोनों ही बैक पर आपको मिलता है ग्लॉसी फिनिश जो कि देखने में काफ़ी अमेजिंग है। दोनों में ही आपको कैमरा बम दिया गया है हल्का सा, हालांकि Redmi Note 9 Pro में आपको ज़्यादा कैमरा बम देखने को मिलेगा। कैमरा शेप की बात करूँ तो दोनों का ही काफ़ी यूनिक है, आज के ट्रेंड को फॉलो करता है। दोनों में ही यहाँ पर ये मिलता है Redmi का लोगो। फ्रंट पर दोनों में ही आपको मिलता है पंच होल डिस्प्ले, दोनों ही टाइप सी पोर्ट के साथ आते हैं। फिंगरप्रिंट स्कैनर की बात करें तो दोनों में ही पावर बटन के ऊपर दिया गया है, लेकिन Redmi Note 10 में आपको पावर बटन एकदम फ्लैट टाइप का देखने को नहीं मिलेगा जैसे कि आपको यहाँ Redmi Note 9 Pro में देखने को मिलता है। यहाँ नॉर्मल बटन की तरह ही पावर बटन दिया गया, थोड़ा सा उठा हुआ, तो ये चीज़ मुझे यहाँ Redmi Note 10 के साथ ज़्यादा बेहतर लगी। बाकी का दोनों में ही आपको मिलता है ट्रिपल स्लॉट, यानी कि दोनों ही डिवाइस में आप दोनों सिम और SD कार्ड एक साथ यूज कर सकते हो। लेकिन Redmi Note 10 में आपको मिलता है डुअल स्पीकर, एक बॉटम पर और एक टॉप पर, जबकि Redmi Note 9 Pro में आपको सिंगल स्पीकर ही दिया गया है। डायमेंशन की बात करूं तो Redmi Note 10 का स्लिमनेस 8.3 mm, वेट है 178 ग्राम। वहीं Redmi Note 9 Pro का स्लिमनेस है 8.8 mm और वेट है 209 ग्राम। यानी कि अगर कॉम्पैक्टनेस की बात करें तो उस कंडीशन में Redmi Note 10 ज़्यादा कॉम्पैक्ट है Redmi Note 9 Pro के कंपैरिजन में। बाकी डिज़ाइन का आइडिया आप यहाँ से एक बार फिर ले सकते हो। पर्सनली अगर डिज़ाइन की बात करूँ तो दोनों ही डिवाइस का डिज़ाइन मुझे यहाँ काफ़ी अमेजिंग और प्रीमियम लगा और मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई भी डिवाइस दूसरे डिवाइस को यहाँ डिज़ाइन के मामले में बीट करता है। बात करें अगर डिस्प्ले की तो Redmi Note 10 में आपको मिलता है 6.43 इंच का सुपर एमोलेड पैनल। वहीं Redmi Note 9 Pro में आपको मिलता है 6.67 इंच का IPS डिस्प्ले। अब कलर्स का डिफरेंस आप यहाँ देख ही सकते हो। दोनों ही डिवाइसेस में इस समय सेटिंग्स में जाकर कलर मोड सैचुरेटेड कर रखा है। तो यहाँ पर अगर कलर्स की बात करें तो Redmi Note 10 में आपको ज़्यादा पंची और अमेजिंग कलर्स देखने को मिलते हैं एज कम्पेयर टू Redmi Note 9 Pro। इंडिविजुअली Redmi Note 9 Pro का डिस्प्ले भी काफ़ी कमाल का है, लेकिन जब इससे Redmi Note 10 के एमोलेड डिस्प्ले से कंपेयर करते हैं तो उस कंडीशन में Redmi Note 9 Pro का डिस्प्ले बहुत ज़्यादा पीछे रह जाता है। डिस्प्ले के मामले में यहाँ Redmi Note 10 कंप्लीटली Redmi Note 9 Pro को बीट करता है। हालांकि दोनों में ही आपको सेम टाइप का नॉच दिया गया है, पंच होल डिस्प्ले, छोटा सा कैमरा नॉच आपको मिलता है। और ब्राइटनेस की बात करें तो वो भी दोनों की काफ़ी कमाल की है। आउटडोर में आप दोनों ही डिवाइसेस को बड़े आराम से यूज कर सकते हो, लेकिन अगर यहाँ भी कंपैरिजन करें तो थोड़ा सा मुझे Redmi Note 10 का डिस्प्ले ब्राइटर लगा Redmi Note 9 Pro के कंपैरिजन में। तो बाकी का आइडिया आप यहाँ से ले ही सकते हो कि कैसी परफॉर्मेंस आपको दोनों ही डिवाइसेस के डिस्प्ले पर मिलने वाली है। UI फीचर्स की बात करूँ तो दोनों में ही आपको सेम UI दिया गया है। दोनों ही डिवाइसेस में आप सिंगल पेज UI चाहो तो वो बना सकते हो, डुअल पेज UI चाहो तो वो भी बना सकते हो। मतलब यहाँ आपको कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। दोनों ही MIUI 12.0.1 पर रन कर रहे हैं। और फीचर्स की बात करें तो वो भी दोनों में आपको एग्जैक्ट सेम देखने को मिलेंगे। जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं सिक्योरिटी की, तो दोनों में ही आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ साथ फेस अनलॉकिंग सिस्टम दिया गया है। इसके अलावा दोनों में ही आपको वॉलपेपर एंड थीम स्टोर देखने को मिल जाता है। ऐप्स के अंदर आपको मिलती हैं यहाँ पर सेम सेटिंग्स, जहाँ पर आपको डुअल ऐप्स और ऐप लॉक भी मिल जाता है। अब Redmi Note 10 में आपको मिलता है एमोलेड पैनल, तो यहाँ पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आपको एक्स्ट्रा देखने को मिल जाएगा जो कि आपको Redmi Note 9 Pro में देखने को नहीं मिलता। बाकी का ये है आपका क्विक एक्सेस पैनल और यहाँ भी लगभग सेम शॉर्टकट्स ही दिए गए हैं, जैसे कि रीडिंग मोड, डार्क मोड, इसके अलावा स्क्रीन रिकॉर्डिंग का फीचर, MI रिमोट और कुछ फोकस मोड वगैरह। तो बहुत ही माइनर डिफरेंस यहाँ देखने को मिलेगा UI फीचर्स के मामले में। दोनों ही डिवाइसेस यहाँ लगभग सेम हैं। बात करें अगर Redmi Note 9 Pro और Redmi Note 10 के कैमरे के बारे में तो रेयर पर दोनों में ही आपको मिलता है क्वाड कैमरा सेटअप। प्राइमरी कैमरा दोनों में ही दिया गया 48 मेगापिक्सल का। अब Redmi Note 10 की बात करें तो रेयर कैमरे का अपर्चर साइज है 1.8, इसके बाद 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। फ्रंट पर आपको यहाँ मिलता है 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा जिसका अपर्चर साइज है 2.5। वहीं Redmi Note 9 Pro की बात करें तो रेयर के प्राइमरी कैमरे का अपर्चर साइज है 1.79, इसके बाद 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस, 5 मेगापिक्सल का एक मैक्रो लेंस और 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर। फ्रंट पर आपको यहाँ मिलता है 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा जिसका अपर्चर साइज है 2.5। कैमरा फीचर्स की बात करें तो यहाँ दोनों ही लगभग सेम है, जैसे कि दोनों में ही आपको AI का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, अल्ट्रा वाइड फोटोज़ का ऑप्शन, इसके अलावा पोर्ट्रेट मोड, रियर और फ्रंट दोनों के लिए। कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें तो स्लो मोशन, फास्ट मोशन, नाइट मोड, इसके अलावा
हाई रेजोल्यूशन के लिए 48 मेगापिक्सल का कैमरा मोड। वीडियो रेजोल्यूशन की बात करें तो दोनों ही डिवाइसेस से आप 60 FPS पर फुल HD तक का वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो और 30 FPS पर 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट आपको देखने को मिलता है। दोनों ही डिवाइसेस में आपको EIS का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। कैमरा परफॉर्मेंस की बात करें तो ये हैं कुछ कैमरा सैंपल्स जो मैंने Redmi Note 9 Pro और Redmi Note 10 से कैप्चर किए हैं। ऑटो मोड पर दोनों ही डिवाइसेस से आपको मिलता है 12 मेगापिक्सल का फोटो। कलर टोन की बात करें तो दोनों ही डिवाइसेस में काफ़ी अमेजिंग और पंची कलर्स शो होते हैं। अब यहाँ पर दोनों ही डिवाइसेस में एक इशू देखने को मिलेगा। Redmi Note 9 Pro में आपको ग्रीन कलर थोड़ा सा ओवर सैचुरेटेड शो होता है, तो वहीं Redmi Note 10 में रेड कलर। बाकी का दोनों ही डिवाइस में कोई खास डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। डिटेलिंग के मामले में दोनों ही डिवाइसेस काफ़ी अमेजिंग परफॉर्म करते हैं। कुछ फोटोज़ मैंने यहाँ डायरेक्ट सनलाइट में भी कैप्चर किए हैं और उसके बावजूद भी एक्सपोजर लेवल दोनों ही डिवाइसेस के फ़ोटोज़ में काफ़ी बेहतर देखने को मिला है। हालांकि डायनेमिक रेंज की बात करें तो वो आपको Redmi Note 9 Pro के फ़ोटोज़ में ज़्यादा बेहतर देखने को मिलेगी एज़ कम्पेयर टू Redmi Note 10। डिस्प्ले Redmi Note 10 में AMOLED होने की वजह से वहाँ पर जब आप दोनों ही डिवाइसेस की स्क्रीन पर पिक्चर्स को देखते हो तो उस कंडीशन में Redmi Note 10 पर आपको ज़्यादा पंची कलर शो होंगे एज़ कम्पेयर टू Redmi Note 9 Pro। अल्ट्रावाइड फ़ोटोज़ की बात करें तो उस कंडीशन में Redmi Note 10 Pro को बीट करता है। जैसा कि इन फोटोज़ में देख सकते हो, यहाँ पर Redmi Note 10 में आपको ज़्यादा पंची कलर शो होते हैं Redmi Note 9 Pro के कंपैरिजन में। इसके अलावा अल्ट्रावाइड फ़ोटोज़ में अगर डायनेमिक रेंज की बात करें तो वो भी आपको Redmi Note 10 में ज़्यादा बेहतर देखने को मिलेगी Note 9 Pro के कंपैरिजन में। रियर कैमरे के पोर्ट्रेट मोड की बात करें तो दोनों ही डिवाइसेस का एज डिटेक्शन काफ़ी कमाल का है। बाकी का कलर्स में यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा। यहाँ पर Redmi Note 10 में आपको ज़्यादा पंची कलर शो होंगे एज़ कम्पेयर टू Redmi Note 9 Pro। तो इस कंडीशन में Redmi Note 9 Pro के पोर्ट्रेट मोड के फ़ोटोज़ ज़्यादा नेचुरल नज़र आते हैं Redmi Note 10 के कंपैरिजन में। बाकी का यहाँ से आप आइडिया ले सकते हो कि लोगों कैसी परफॉर्मेंस आपको मिलने वाली है। पोर्ट्रेट मोड में दोनों ही डिवाइसेस काफ़ी अमेजिंग परफॉर्म करते हैं। दोनों ही डिवाइसेस का ब्यूटी इफेक्ट भी काफ़ी अमेजिंग है। फ्रंट कैमरे की बात करें तो दोनों ही डिवाइसेस की परफॉर्मेंस आप यहाँ देख ही सकते हो। Redmi Note 10 में आपको बेहतर डायनेमिक रेंज देखने को मिलती है एज़ कम्पेयर टू Redmi Note 10। डिटेलिंग के मामले में भी यहाँ Redmi Note 9 Pro Redmi Note 10 को बीट करता है। फ्रंट कैमरे पर अगर पोर्ट्रेट मोड के एज डिटेक्शन की बात करें तो वो दोनों का ही काफ़ी कमाल का है। अब यहाँ अगर कलर्स की बात करें तो वो भी आपको Redmi Note 9 Pro में ज़्यादा बेहतर देखने को मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू Redmi Note 10। यानी कि अगर फ्रंट कैमरे की बात करें तो यहाँ कम्प्लीटली Redmi Note 9 Pro Redmi Note 10 को बीट करता है। लो लाइट फोटोग्राफी की बात करें तो यहाँ Redmi Note 10 से आपको सेम लाइटिंग कंडीशन में ब्राइटर फोटोज़ देखने को मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू Redmi Note 9 Pro। इसके अलावा दोनों ही डिवाइस में नाइट में फोटोग्राफी के लिए नाइट मोड भी दिया गया है। इंडिविजुअली Redmi Note 9 Pro और Redmi Note 10 दोनों का ही नाइट मोड काफ़ी अमेजिंग परफॉर्म करता है, लेकिन जब इनको आपस में कंपेयर करें तो नाइट मोड में भी Redmi Note 10 Redmi Note 9 Pro को बीट करता है। ओवरऑल अगर लो लाइट फोटोग्राफी की बात करें तो उस कंडीशन में Redmi Note 10 ज़्यादा बेहतर है Redmi Note 9 Pro के कंपेरिजन में। हार्डवेयर की बात करें तो Redmi Note 10 में आपको मिलता है स्नैपड्रैगन का 678 प्रोसेसर, वहीं Redmi Note 9 Pro में आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 720G प्रोसेसर। ये हैं Antutu बेंचमार्क स्कोर्स आपकी आंखों के सामने। अब यहाँ पर अगर कॉमन यूज़ और मल्टीटास्किंग की बात करें तो वहाँ दोनों ही काफ़ी कमाल के हैं और प्रैक्टिकली दोनों ही डिवाइसेस पर आपको कॉमन यूज़ और मल्टीटास्किंग में काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। लेकिन अगर गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो वहाँ पर ज़मीन आसमान का फ़र्क देखने को मिलेगा। मतलब इस कंडीशन में Redmi Note 9 Pro कम्प्लीटली Redmi Note 10 से बेहतर है। प्रैक्टिकली बात करें तो Redmi Note 10 पर आप मीडियम ग्राफिक्स तक के गेम माइनर लैग के साथ प्ले कर सकते हो, तो वहीं Redmi Note 9 Pro में आपको मीडियम ग्राफिक्स गेमिंग में कोई भी लैग देखने को नहीं मिलेगा और हाई ग्राफिक्स गेम्स भी आप माइनर लैग के साथ अपने Redmi Note 9 Pro पर प्ले कर सकते हो। यानी कि अगर आपको गेमिंग के लिए कोई डिवाइस चाहिए तो उस कंडीशन में Redmi Note 9 Pro ज़्यादा बेहतर है। बैटरी की बात करें तो Redmi Note 10 में आपको मिलती है 5000 mAh की बैटरी और ये डिवाइस 33 वाट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। वहीं Redmi Note 9 Pro में आपको मिलती है 5020 mAh की बैटरी और ये डिवाइस 30 वाट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। यानी कि बैटरी के मामले में दोनों ही डिवाइस लगभग सेम हैं। तो यही था मेरा Redmi Note 9 Pro और Redmi Note 10 के बीच ओवरऑल फुल कंपैरिजन। अब यहाँ पर Redmi Note 10 में मुझे केवल एक ही चीज़ ज़्यादा बेहतर लगी Redmi Note 9 Pro के कंपैरिजन में, वो है इसका डिस्प्ले। AMOLED पैनल है जो कि काफ़ी कमाल का परफॉर्म करता है, तो यहाँ पर Redmi Note 10 Redmi Note 9 Pro से बेहतर है। बाकी का अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो उस कंडीशन में Redmi Note 9 Pro ज़्यादा बेहतर रहेगा। यानी कि अगर आपको एक सीरियस कैमरा चाहिए, गेमिंग के लिए परफेक्ट डिवाइस चाहिए तो उस कंडीशन में Redmi Note 9 Pro, और अगर आपको कोई मीडिया कंजप्शन के लिए डिवाइस चाहिए, कॉमन यूज़ के लिए डिवाइस चाहिए, अच्छी गेमिंग भी आप Redmi Note 10 पर भी कर सकते हो, तो उस कंडीशन में Redmi Note 10। तो दोस्तों मुझे मेरी वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। मेरा नाम है धर्मेश, आप देख रहे हो फोन हिंदी। अगला वीडियो में जल्दी ही अपलोड करूंगा। तब तक के लिए गुड बाय, आपका दिन शुभ हो।